तो इक्वेशन करते हैं, लेट ए बी सी बी रियल इफ, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज़ 2 रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा, और फिर अल्फा और बीटा की लोकेशन दे रखी है अपने को। तो इसकी अल्फा बीटा की लोकेशन इसको बना ही लेते हैं एक बार। 2 पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, एक तो -1 दे रखा है और एक +1 दे रखा है। ठीक, तो अल्फा जो है -1 से कम है, यानी यहाँ पे कहीं पे आएगा, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। और बीटा जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ऐसे बना देते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, ax² + bx + c = 0। अच्छा, ए के बारे में अपने को कुछ नहीं दिया हुआ कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो अपना ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ भी खुल सकता है, मतलब इस तरह से भी खुल सकता है, और अपना ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ भी खुल सकता है ना। इसका शेप जो है वो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट वाला केस जो अपन ने डिस्कस किया था कि अपना गिवन पॉइंट जो है दोनों रूट्स के बीच में है ना, ये वो वाला केस है ये। तो इसमें जो कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं, क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं भाई, ए एफ के ये क्या लेस देन 0 होना चाहिए। और ये कंडीशन जो है इसको अप्लाई करने के लिए ग्राफ ऊपर की तरफ खुले या नीचे की तरफ खुले उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, दोनों ही केस में ए एफ के जो है वो लेस देन 0 ही आएगा, है ना। ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, आप देख लें, है ना। यदि इस वाले ग्राफ को अपन ले रहे हैं जो ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो एफ के जो है वो क्या हो जाएगा इस केस में, एफ के नेगेटिव हो जाएगा और ए जो है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। इसी तरह से 1 के केस में भी यही होगा। और यदि नीचे की तरफ खुलने वाला ग्राफ अपन ले लें, है ना, ये वाला ग्राफ ले लें, येलो वाला, तो इस केस में है ना 1 दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, एफ के इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, पर ए जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, है ना, फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन जो है वो दोनों तरह के ग्राफ पे अप्लाई करती है। तो इसको अप्लाई कर देते हैं अपन दोनों केस में। तो 2 कंडीशंस अपने पास में आ गई, क्या आ गई, एफ ए एफ -1 ये लेस देन 0 है और ए एफ 1 ये भी लेस देन 0 है। तो ए एफ -1, है ना, इसमें -1 डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। और है ना, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ए एफ 1 ए प्लस बी प्लस सी ये लेस देन 0, है ना। दोनों ही इक्वेशंस को, है ना, अपने को इस वाले फॉर्म में लाना है बेसिकली। तो a² से डिवाइड कर दें, है ना, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, है ना, ए सी अपॉन a², तो ये c बाई ए और माइनस बी बाई ए लेस देन 0। और इस केस में क्या आ जाएगा 1 प्लस सी बाई ए प्लस बी बाई ए लेस देन 0। तो इन दोनों कंडीशंस को अपन साथ में यदि लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस सी बाई ए प्लस माइनस बी बाई ए लेस देन 0। और प्लस माइनस बी बाई ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस मॉड ऑफ बी बाई, है ना, मॉड को खोलेंगे तो प्लस माइनस बी बाई ए करके आ जाएगा लेस देन 0। ठीक, और यही प्रूव करना है अपने को, है ना। तो हेंस प्रूव्ड।